एक्सपोनेंट सबसे पहले जानेंगे कि एक्सपोनेंट होता है क्या। तो इसका डिफिनीशन मैं शॉर्ट में ही बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, केयरफुली समझिएगा, यू अंडरस्टैंड यू, ठीक है। एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स हर नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स, ठीक है। मैंने क्या बोला कि कोई भी अगर नंबर्स है उसको अपने स्वयं से यानी इटसेल्फ से अगर मल्टीप्लाई किया जाए और जो उसके पावर ऊपरे जो भी पावर प्राप्त होगा उसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसा एग्जांपल मैं तौर पे बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि माना कि कोई लेटर ए मान लेते हैं, कोई लेटर, अगर लेटर ए को मल्टीप्लाई करता हूँ ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, मैंने यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू कितने टर्म्स मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम्स, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ लिखेंगे a और टू दी पावर 5, ठीक है। क्या लिखेंगे, a टू दी पावर 5 क्यों लिखेंगे, क्योंकि a को मैंने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो जो ये 5 जो प्राप्त हुआ इसी को हम बोलते हैं पावर। क्या बोलेंगे, पावर। पावर का मतलब होता है घात, इसको शक्ति भी बोल सकते हैं, लेकिन वो फिजिक्स में पढ़ेंगे। ऐसे पावर का मतलब घात ही यहाँ समझिएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। ये जो प्राप्त होगा इसको हम बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। बेस का मतलब होता है आधार। क्या होता है, आधार होता है। तो देख लीजिएगा ध्यान से। आज जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि कोई भी नंबर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मैंने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया, तो हम यहाँ सीधे लिखेंगे इक्वल टू 2 टू दी पावर 5, यानी 2 के पावर 5। तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 5 टाइम्स। तो ये जो 5 जो प्राप्त होगा इसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलेंगे, पावर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब यहाँ समझ गए तो बहुत इंपॉर्टेंस है, एक बार और समझा देता हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कोई संख्या हम 5 लिए और इसके पावर हम 4 लिख दिए तो ए ऊपरे वाला जो है इसको बोलेंगे पावर। क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। और नीचे जो प्राप्त होगा, जो नीचे जो भी संख्या रहेगा इसको हम बोलेंगे बेस, BASE। बेस है, बेस का मतलब आधार होता है। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ दोहरा के, ताकि आपको एक भी प्रॉब्लम ना हो। और पावर का मतलब होता है घात। ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, चाहे 7 क्लास हो, 8 क्लास हो या 9 क्लास हो। ऐसे ज़्यादा 7 और 8 में एक्सपोनेंट ज़्यादा होता है, लेकिन इसको जो भी जब फार्मूला बताएंगे तो आगे जाके 11th 12th में लॉगरिथम में चेंज हो जाती है। आप कैसे चेंज हो जाएगी इसका फार्मूला लॉगरिथम में, तो आगे बताएंगे। फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आज मैं पहला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। फार्मूला जैसे में रहेगा a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, ठीक है। इसका फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस के n। ध्यान से समझिएगा, जो मैंने फार्मूला बताया ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो मैंने बताया, मैंने क्या बताया, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस के n। कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, कि यदि ए दोनों, देखिएगा ए दोनों ध्यान से, अगर ए दोनों, इसको बोलते हैं बेस, अगर बेस सेम हो तो पावर का मान मल्टीप्लाई में क्या होता है, जुट जाता है। यहाँ ध्यान से रखिएगा, यहाँ जुट जाएगा, ठीक है। पावर का मान जुट जाएगा कब, जब बेस सेम हो तब। अब इसको मैं एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने बता दिया कि 5 के पावर 4 इंटू 5 के पावर, यहाँ पर लिख देंगे, अगर मान लीजिए 2 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 टू दी पावर 4 प्लस के 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर, यानी 4 और 2 कितना हो गया, 6, यानी 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, 6 टाइम्स। लेकिन कब,
जब इवैल्यूएट करने के लिए दे दिया जाएगा, यानी मान निकालने के लिए दे दिएगा तब। हालांकि फिलहाल यही आंसर यहाँ पर ही कर देते हैं। आप सोल्यूशन करना चाहते हैं तो 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिएगा। ये तो हो गया पहला फार्मूला। अब इसी को दूसरे फार्मूला के हिसाब से मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे में रहेगा कि a टू दी पावर, ध्यान से समझिएगा, a टू दी पावर है, यहाँ से ऐसे रहेगा कि a वाटा b, यानी a अपॉन b टू दी पावर है, यहाँ पर ही a इंटू रहे a अपॉन b टू दी पावर n। अगर बट्टा में रहे, अपॉन में रहे और मल्टीप्लाई में रहे तो ध्यान से समझिएगा कि इसका बेस तो सेम है। क्या है? बेस सेम है। कैसे बेस सेम है? a अपॉन बी यहाँ पर भी है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर डिफरेंट है। तो जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंस हो तो क्या कहते हैं मल्टीप्लाई में, यानी जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा a अपॉन बी टू दी पावर m प्लस के n हो जाएगा। यही फार्मूला हमारा बन जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के अनुसार कैसे बनाएंगे? जैसे में ऐसे रहेगा 3 टू दी पावर 2 के पावर रहेगा, माना कि 1 दे गया, गुना इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं 3 टू दी पावर 3 अपॉन 2 टू दी पावर यहाँ दे देगा 2। अब इसको किस प्रकार से सॉल्यूशन कीजिएगा तो देख लीजिएगा, लिखेंगे 3 अपॉन 2 टू दी पावर 1 प्लस के 2 हो जाएगा। इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं तो 3 अपॉन 2 टू दी पावर ये 3 होगा। अगर सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3 इंटू 3, इसको 2 इंटू 2 तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 2 का क्यूब होता है 8, यानी 27 अपॉन 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन करने के लिए दे दिया जाए तो, अगर नहीं दिया ऐसे तो सॉल्यूशन इवैल्यूएट देगा ही देगा। तो इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है ना तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जो भी स्टूडेंट न्यू है हमारे इस चैनल से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं ला सकूं और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके। तो देख लीजिएगा, अच्छे से उतार लीजिए। ये फार्मूला है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ये क्लास 7 8 में भी आता है, 9 में भी आता है, ध्यान से समझिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन फार्मूला में क्या कहता है, अगर रहे ध्यान से समझिएगा कि a टू दी पावर, ध्यान से समझिएगा, a और डिवाइडेड रहेगा a टू दी पावर n। ध्यान से समझिएगा, अगर डिवाइड में रहे तो ध्यान से समझिएगा क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m माइनस के n हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि a वाला और a वाला ये दोनों बेस सेम है। तो जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या होगा, डिवाइड में पावर का मान घट जाता है, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर फॉर्मूला कैसे, ये जो फार्मूला बना है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ देगा तो इस प्रकार से पूछेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर पूछ दे 2 के पावर 4 और डिवाइडेड बाई 2 के पावर यहाँ दे दे 2, तो इसको किस प्रकार से सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसे देख लीजिए 2 के पावर 4 माइनस के 2 हो जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 में से 2 गया तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 4। तो करेक्ट यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब डिवाइड में रहे और पावर डिफरेंट हो और बेस सेम हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर का मान घट जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। इसी को इस प्रकार से दे दिया जाए कि a अपॉन, ध्यान से समझिएगा, a अपॉन बी टू दी पावर अगर है m और डिवाइडेड बाई रहे a अपॉन बी टू दी पावर n रहे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो a अपॉन बी टू दी पावर हो जाएगा m माइनस के n हो जाएगा। यानी बट्टा में रहे अपॉन में रहे तो
जैसे में इस प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे में 3/4 टू द पावर रहे 5 और डिवाइडेड बाई रहे 3/4 टू द पावर, यहाँ पर रह जाए 3। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो लिखेंगे 3/4 टू द पावर, लिखेंगे 5 माइनस के 3। तो इसको और कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो देखिए 3/4 टू द पावर 5 में से 3 गया तो कितना हो गया 2। आप देखिए 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, 3 इंटू 3 और 4 इंटू 4। मैं आपको सोल्यूशन करने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट मैं गुना कर सकता था। आज देखिए 3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी 9/16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब इस प्रकार से फार्मूला रहे तो इस प्रकार से बनाइएगा। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। a/b टू द पावर m डिवाइडेड बाई a/b टू द पावर n, यानी जब बेस सेम हो, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों बेस अगर सेम हो अब पावर डिफरेंट हो, यहाँ m है यहाँ n है, तो क्या होगा उस कंडीशन में a/b टू द पावर m माइनस के n, यानी बेस एक ही को लिखेंगे, डबल रहेगा तो एक ही को लिखेंगे, आप पावर का मान सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एनी प्रॉब्लम ऑल स्टूडेंट? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो ला सकूं। और 10 क्लास तक मैं फ्री पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। मैंने ऑफलाइन है एक तरह से, ऑनलाइन तो है ही नहीं, ठीक है। तो समझ जाइएगा कि बहुत ही जल्दी और भी वीडियो लाने देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए इस प्रकार से फार्मूला रहे कि a, ध्यान से समझिएगा, a टू द पावर 0 रहे, ठीक है, किससे रहे, a टू द पावर 0 रहे, तो जब भी a टू द पावर 0 रहेगा तो इसका हमेशा वैल्यू यानी मान 1 होता है, हर एक कंडीशन में होगा। अगर किसी भी एनी नंबर्स टू द पावर 0 द वैल्यू ऑफ 1, तो उसका वैल्यू कितना होगा 1। जैसे में ऐसे रहेगा, जैसे में इसको इस प्रकार से, जिसमें हम दे देंगे 8 टू द पावर अगर 0 रहे, अगर इसका वैल्यू पूछ दे कि 8 के पावर 0 इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये सीधे लिखेंगे 1 होगा। यही हो गया करेक्ट आंसर। अगर रेसिप्रोकल में पूछ दिया जाए कि ऐसे पूछ दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, कि a टू द पावर अगर ये इन्वर्स में रहे कि 1 के पावर माइनस के 1 रहे, यानी इन्वर्स में रहे, तो इसको किस प्रकार से फार्मूला बनाइएगा, तो a/a हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस प्रकार से, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे में रहेगा यहाँ 4 टू द पावर माइनस के 1 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको ऐसे पूछ दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, कि a माइनस के ये रहे और इसके पावर माइनस के 1 कर दिया जाए, आप पूछ दिया इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस के a तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ये 1/a तो होबे करेगा, लेकिन माइनस a होता है जो यहाँ पर ही आ जाएगा, माइनस a/a हो जाएगा, ठीक है। नीचे में माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, ठीक है। अब इसमें रहेगा 7 टू द पावर माइनस के 1 रहेगा, तो अब इसका वैल्यू पूछ दिया क्या होगा, तो 1/7 तो रेसिप्रोकल होगा, a माइनस जो रहेगा ना यहाँ माइनस कर दीजिएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इतना इजी से मैं बताने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम मतलब लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, ताकि एक भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होवे अंडरस्टैंडिंग में, यानी समझने में, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिएगा फ्रेंड। अगला फार्मूला क्या रहेगा, इस प्रकार से रहेगा कि a टू द पावर, ध्यान से समझिएगा, कि a टू द पावर ऐसे रहेगा m और इसके पावर रहेगा n, तो किस प्रकार से बनाइएगा, तो देख लीजिए इसको इस प्रकार से बनाएंगे, a टू द पावर m और इंटू के n कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दे, ध्यान से समझिएगा, 2 के पावर, ध्यान से समझिएगा कि 2 के पावर अगर दे दे यानी 3 और इसके पावर में दे दे 2 और इसका वैल्यू पूछ दिया जाए कि क्या होगा, तो इसके लिखेंगे 2 के पावर 3 और इंटू के 2,
तो इसको क्या हो जाएगा, इसको कोष्ट करना चाहते हैं तो कोष्ट कर सकते हैं, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। यानी 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 बार, और 6 बार मल्टीप्लाई करके वही आंसर कर लीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हैं, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, कि 1 के पावर, ध्यान से समझिएगा, 1 के पावर m और b के पावर m रहेगा। तो इसको किस प्रकार से बनाइएगा, आप याद रखिएगा कि यहाँ बेस डिफरेंट हो, बेस क्या हो, डिफरेंट हो, और पावर अवरी में क्या रहेगा, सेम हो। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, a इंटू बी भी लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं, इसके पावर सिर्फ m कर दीजिएगा, ठीक है, जैसे में रहेगा ऐसे, यानी 2 के पावर रहेगा, यानी 2 लिख देता हूँ, और इंटू के 3 के पावर रहेगा, हम यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, क्योंकि बेस से पावर सेम होना चाहिए, बेस डिफरेंट होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिएगा 2 इंटू के 3 तो रहेगा ही रहेगा, और इसके पावर में 2 रहेगा। आप देखिएगा ध्यान से समझिएगा, 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, और इसके पावर कितना रहेगा, 2। इसका मतलब है 6 के पावर 2 के मतलब क्या, 6 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 36। यही हो गया करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसी प्रकार से मैं वीडियो लाता रहूं।